सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 की जो पुस्तक है समकालीन भारत भूगोल, उसका जो अध्याय हैं अध्याय 4 कृषि, इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सारे के सारे ये प्रश्न दे रखे, देख लीजिएगा। और फिर इसके पश्चात इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि, बागवानी कृषि, रोपण कृषि या घन कृषि। इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, चना, मोटे अनाज, कपास। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, तिल, मोटे अनाज या तिल। तो आइए देखते हैं इन सभी के आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है स्थानांतरित कृषि, बागवानी कृषि, रोपण कृषि, घन कृषि, तो इसका उत्तर रहेगा रोपण कृषि। इनमें से कौन सी जो है रबी की फसलें हैं? चावल, चना, मोटे अनाज या कपास। तो चना हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, तिल, मोटे अनाज या तिल। तो इसमें हो जाएगा दालें। नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों, इसका जो आंसर रहेगा रोपण कृषि, और इसका रहेगा चना, और इसका रहेगा दालें। फिर नेक्स्ट देखिएगा। आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पहला था उसका रोपण कृषि, फिर चना और फिर दालें। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक पेय फसल का नाम बताए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दे। तो आइए देखते हैं इसी का आंसर। चाय एक प्रमुख पेय फसल है। इसे उगाने के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस तथा जीवाश्म युक्त गहरी और सुगम जल निकास वाली मिट्टी तथा वर्ष भर उष्ण, नम एवं पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न संख्या 2, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दे। तो इसका उत्तर करेंगे, उत्तर यहाँ पर करेंगे उत्तर, गेहूँ की एक प्रमुख खाद्य फसल हैं। यह मुख्य रूप से देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पैदा की जाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार द्वारा किए गए संस्थागत सुधार निम्नलिखित हैं। जोत की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी प्रथा का समाप्त करना। दूसरा, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत। 3 नंबर लिखेंगे, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण। फिर लिखेंगे 4 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और खरीद तथा विपणन नीतियों की घोषणा। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने, सारी जानकारी। तो पहला प्रश्न है तीसरे का, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई तकनीकी और संस्थागत सुधार किए। संस्थागत सुधारों के तहत चकबंदी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषि ऋणों पर कम ब्याज दरों की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त किसानों को सूखे, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी से बचाने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, पेस जैसी योजनाएं लागू की गई। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान आईएआरआई और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जो उन्नत बीजों, उर्वरकों और आधुनिक कृषि तकनीकों का विकास करते हैं। साथ ही किसानों को उनके उत्पादों का जो उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की नीति अपनाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर करेंगे, चावल भारत की एक मुख्य खरीफ फसल है जिसके उत्पादन के निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तापमान, चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, बढ़ते मौसम से उच्च आर्द्रता और तेज धूप जरूरी है। वर्षा, यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की फसल है। नेक्स्ट देखिएगा। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई के माध्यम से उगाई जाती है। मिट्टी, चावल की खेती के लिए चिकनी, उपजाऊ, दोमट या कचारी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है।
जिसमें पानी को रोकने की अच्छी क्षमता हो। धरातल, इसके लिए समतल मैदानी इलाके या सीढ़ीदार खेत आवश्यक होते हैं ताकि खेतों में कुछ समय तक पानी भरा रह सके। नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर क्रियाकलाप वर्ग पहली के उत्तर है। भारत की 2 खाद्य फसलें राइस और वीट लिखेंगी। यह भारत की ग्रीष्म ऋतु फसलें कौन सी? जायद। अरहर, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। यह एक मोटा अनाज है, क्या है? मेज है। भारत की 2 महत्वपूर्ण पेय फसल टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट देखिएगा। काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली तो फसल जो 4 रेशेदार फसलों में से एक है कॉटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।